हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए डीप स्किन मेकअप लेकर आई हूँ और ये मेरी रियल ब्राइड हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको सारी प्रोडक्ट नॉलेज दूँगी, छोटी छोटी सारी ट्रिक्स बताऊँगी, जिससे कि आपका बेस भी उतना ही अच्छा बनेगा और आपका मेकअप भी उतना ही अच्छा होगा जितना कि मेरा हुआ है और बाकी सारे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का होता है। आपका भी बेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और स्किन के अकॉर्डिंग ही आपका जो मेकअप लुक है वो बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पे वाइप्स लिए हैं जो वेट वाइप्स हैं, और इससे हम अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे, जिससे कोई भी डर्ट ना रहे और जिससे हमारा बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बने। आपको अच्छे से क्लीन करना है। देन हमें यूज़ करना है टोनर, और टोनर भी आपको ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। अगर क्लाइंट की स्किन ड्राई हो और साथ में पिगमेंटेशन हो तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लिया है, इसको हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। अगर स्किन ऑयली है तो आप ऑयल जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो ड्राई नहीं थी, लेकिन अच्छी खासी ड्राई थी, तो मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र ही यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं मास्क का प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और अच्छे से होल्ड करके रखता है, तो और हमारी स्किन को एक स्मूथ कैनवास में बदल देता है, जिससे कि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। तो इसलिए प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है। और कंसीलर आपको ऐसा यूज़ करना है जो फुल कवरेज हो। मैंने यहाँ पे इनसाइड का HD कंसीलर लिया है और ऑरेंज कलर का लिया है, और उससे हम यहाँ पे सारी पिगमेंटेशन को हाइड करेंगे। और आपकी जो पिगमेंटेशन है वो हाइड होनी चाहिए, ऐसा ही कंसीलर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको फेस पे अप्लाई करूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, आपको बहुत ही थिन लेयर लगानी है, और जिन पार्ट्स पे आपके पिगमेंटेशन नहीं है वहाँ पे आपको सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही टैप टैप करते हुए ब्लेंड कर देना है, बस जिससे एक हल्का सा टचअप आ जाए। और उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम एक टोन लाइटर शेड लेंगे और उसको भी हम फेस पे अप्लाई करेंगे। हमें उन पार्ट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा थी। आपका कंसीलर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हाइड कर दे और आपकी स्किन को इवन बना दे। इस तरीके का आपको कंसीलर सेलेक्ट करना है। ये इसे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है स्विस ब्यूटी का, और इसी से हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फाउंडेशन मैंने यहाँ पे रिकोड का जम्बो दीपे शेड लिया है, और ये बिल्कुल हमारी जो क्लाइंट हैं उनकी स्किन से मैच करता हुआ शेड था। तो मैंने इसी को अच्छे से पहले अपनी पैलेट पे मिक्स किया है ब्रश से, और उसके बाद फाउंडेशन ब्रश लेके और इसको फेस पे अप्लाई किया है। यहाँ पे हम टैप टैप करते हुए ही अप्लाई करेंगे, और जैसे कि हमें फाउंडेशन की कम क्वांटिटी ही लेनी है और इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आपने कंसीलर की लेयर जो है बहुत ज़्यादा थिक बना दी है तो फिर आपका फाउंडेशन जब यूज़ करेंगे तो आपकी जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाएगी और ये पैची दिखने लगेगा या केकी हो जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको बहुत ही थिक लेयर ही रखनी है और इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड कर देना है। उसके बाद हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जिन्हें हमें उभरा हुआ दिखाना है, क्योंकि हमारे मेकअप का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि हम किसी के भी ब्यूटी को इन्हेंस करना, फीचर्स को इन्हेंस करना। तो हम उन पार्ट्स को हाईलाइट करेंगे जहाँ पे जो हमें उभरे हुए दिखाने हैं, और आपको हमेशा ऐसे ही वर्क करना है जैसे आपको
सारे फीचर्स बहुत अच्छे से इन्हेंस करने हैं। और आप ये तभी कर सकते हैं जब आपने चीज़ों को अच्छे से और जो जहाँ पे यूज़ करना चाहिए आपने वहीं पे यूज़ किया है, तभी आपका बेस जो है वो भी अच्छा बनेगा और आफ्टर मेकअप लुक भी आपका बहुत अच्छा आएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का लिप एंड चीक टिंट यूज़ किया है ब्लशर के लिए, और इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ पे मैंने सेम ही रखा है जैसे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था, तो उससे भी हमें अच्छे से ही जिस तरीके से आप फेस को दिखाना चाहते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्योंकि डीप स्किन पे हम हमेशा डार्क शेड का ब्लशर अप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का ब्लशर जो है वो अप्लाई किया है। और उसके बाद हम बेस को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कम्पैक्ट पाउडर लिया है और इससे ब्रश की हेल्प से अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा सा लेकर अच्छे से सेट करेंगे और उसके बाद हम इसकी बेकिंग करेंगे। तो आपने भी देखा होगा कि बेकिंग करने के बाद हमारा जो बेस होता है वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाता है, बिल्कुल भी पैची नहीं लगता है। आपको अच्छे से यूज़ करना है पाउडर को। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाउडर नहीं लेना है, वरना आपका जो बेस है वो केकी हो जाएगा। और उसके बाद जब हम सारे लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हम सेट कर लेते हैं, तब फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए हमें पाउडर जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करने होते हैं। क्योंकि हम एक बार में ही जब हम सेट करते हैं तो हमारे सारे जो हमने लिक्विड कॉन्टूर ब्लशर सब यूज़ किया था वो थोड़ा सा हाइड हो जाता है, कम दिखता है, तो उनको फिर से हमें पाउडर प्रोडक्ट से इन्हेंस करना होता है, तभी हमारे फीचर्स जो हैं वो अच्छे से निकल कर आएंगे। जैसे कॉन्टूर करना भी बहुत ज़रूरी है, पाउडर ब्लशर लगाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम सारे फीचर्स को जो हमारे क्लाइंट के फीचर्स हैं उनको इन्हेंस कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। केवल लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ कर लेने से ही हमारा जो मेकअप है वो कंप्लीट नहीं होता है। पाउडर से सेट करना है और उसके बाद हमें वो सारे प्रोडक्ट पाउडर बेस भी यूज़ करने हैं जिनसे हम अपने क्लाइंट की ब्यूटी को इन्हेंस कर लें। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। तो यहाँ पे मेरी जो क्लाइंट हैं उनको सॉफ्ट और सटल सा आई मेकअप लुक चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है ब्राउन कलर ट्रांजैक्शन शेड लिया है और इसको आपको ट्रांजैक्शन एरिया पे ब्लेंड करना है। फ्लफी ब्रश लेना है और उससे सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंड करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको करना है और यहाँ पे आपको इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं रखना है, लाइट शेड ही करना है। यहाँ पे थोड़ा सा पिंक दिख रहा है लेकिन ये पिंक नहीं है, ब्राउन ही है। और आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्राउन के साथ में ब्लैक को मिक्स करते हुए ब्लेंड किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हल्का सा स्मोकी लुक देना था, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट की डिमांड थी। और इसको भी हम अच्छे से पॉइंटेड ब्रश लेंगे। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फ्लफी ब्रश नहीं लेंगे, थोड़ा सा छोटा ब्रश लेंगे और उससे ब्लेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रीज एरिया को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लफी ब्रश लेंगे तो ये हमारी पूरी क्रीज एरिया पे हो जाएगा और हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आई बॉल को हमें छोड़ देना है, इनर कॉर्नर को हमें एज इट इज छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का शिमर लिया है और उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे जो एरिया हमने छोड़ा हुआ था, और उसको हम इनर कॉर्नर तक लेकर आएंगे और साथ में आई बॉल तक का पूरा एरिया हम इसको कवर कर लेंगे। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आपको ऐसे ही करना है अगर आपको ये वाला आई लुक क्रिएट करना है तो। और ये ब्राइड पे बहुत अच्छा जाता है, हर एक ड्रेस के साथ में मैच करता है, कलर कोई भी हो उसके साथ में ये मैच करता है। और देन हम यहाँ पे गोल्डन कलर का शिमर अच्छे से, क्योंकि जब हम फिंगर से कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है
और आउटर कॉर्नर को डिफाइन करने के लिए हम फिर से एक ब्रश लेंगे और उसमें पीच कलर के साथ में ब्लैक कलर को मिक्स करेंगे। पहले हमने ब्राउन कलर यूज़ किया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने पीच कलर के साथ में ब्लैक कलर को लिया है और उसको ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद हम ब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे और हाइलाइटर आपको केवल वहाँ पे अप्लाई करना है जिससे आपकी ब्राउज़ और आपके ट्रांजैक्शन शेड के बीच में एक अच्छा सा गैप आ जाए और आपकी जो आँखें हैं वो थोड़ी सी बड़ी दिखेंगी। देन उसके बाद हम लेंगे पेंसिल ब्रश और उससे हम यहाँ पे काजल नहीं लेंगे अभी, यहाँ पे हम आई शेडो ही लेंगे और आपको यहाँ पे काजल नहीं लेना है जो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, फिर वो फैल जाता है। तो आपको आई शेडो ही लेना है और उसको पतले पॉइंटेड ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है जिससे कि आपका जो आई का लुक है वो बहुत अच्छा है और कलर्स भी अच्छे से एक दूसरे में मर्ज हो जाएं। अगर हम काजल ले लेते हैं तो डीप डार्क हो जाता है और उससे हमारी सभी जो हमारे क्लाइंट हैं उनको ये पसंद नहीं आता है। तो हमें अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी काम करना होता है। और अपर आईलिड पे जहाँ पे हमें लाइनर लगाना है वहाँ पे भी मैंने आई शेडो ही लिया है और इसको पहले हम लिड पे ब्लेंड करेंगे और उसके बाद हम आईलाइनर लगाएंगे जिससे आईलाइनर का जो लुक होता है वो बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा आईज़ जो हैं हमारी वो थोड़ी सी हैवी दिखती हैं, लेसेस हमारी थोड़ी सी हैवी दिखती हैं। तो इसको हम अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद ही हम लाइनर लगाएंगे। और यहाँ पे आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने पहले इनको क्लीन किया था और उसके बाद मैंने जेल ब्राउन कलर का जेल लिया है और उससे हल्के हल्के से ब्राउज को फिल कर दिया है। आपको सेंटर से हमेशा आईब्रोज जब आप फिल करें तो आपको सेंटर से लेना है और जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे आपको डार्क शेड नहीं अप्लाई करना है। और मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसको हल्के हल्के से ही अप्लाई किया है और फिर इसको लेके इनको आपस में अच्छे से मर्ज कर दिया है। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रही है तो आप और कलर यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको अच्छे से मर्ज कर दीजिए और आपकी ब्राउज जो है वो एकदम नेचुरल लुक के साथ में आ जाएंगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमारा आई बॉल है वहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का ग्लिटर अप्लाई किया है और ये ग्लिटर मेरा मास्क का है और बहुत अच्छा ग्लिटर है और इसमें ग्लू पहले से ही होता है जिससे कि आपको इसको लगाने के लिए कोई भी झंझटमारी नहीं करनी पड़ती, यानी अलग से आपको कोई भी ग्लू नहीं यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद मैंने रिपोर्ट का ग्रीन कलर का काजल लिया है और इसके साथ में ही पीछे की साइड इसमें मर्ज करने के लिए जैसे हमारी इरेज़र वाली पेंसिल नहीं होती वैसा ही लगा हुआ है और आप इससे काजल को अच्छे से मर्ज कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है पे भी आपको एक छोटा ब्रश ही लेना है, नहीं तो आपका जो हाइलाइटर है वो फैल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का अल्ट्रा ब्लश पैलेट लिया है और इसमें से मैंने जो हमारी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग शेड होता है वो मैंने लिया है, क्योंकि हम डस्की स्किन पे मेकअप कर रहे हैं तो हमें हाइलाइटर के कलर का भी ध्यान रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना होगा और सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करना है अच्छे से और जिससे कि हमारे जो फीचर्स हैं वो उभरे हुए दिखें और बहुत ही आपका जो पूरा लुक है वो इन्हेंस होके आए। और उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे आईलाइनर मैंने छोड़ दिया था, अप्लाई नहीं किया था आई मेकअप के साथ में, तो उसको अब हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, वाटरप्रूफ आईलाइनर है, स्मच प्रूफ आईलाइनर है। और विंग यहाँ पे हम क्रिएट नहीं करेंगे, आँखों को हमें थोड़ा सा
हैवी दिखाना है, तो इसके लिए और मैं बहुत मोटा आईलाइनर नहीं लगाऊंगी। बैक साइड में थोड़ा सा, आउटर कॉर्नर की साइड में थोड़ा सा मोटा लगाना है। इनर की कॉर्नर की साइड में हमें एक पतली सी लाइन बनानी है, जिससे जो हमारी इनर कॉर्नर में पॉइंटेड आईलाइनर आपको लगाना है। और उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं लिपस्टिक। और यहाँ पे लिप लाइनिंग के लिए मैंने एडीएस का लिप लाइनर यूज़ किया है, और ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लिप लाइनर है, बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना, मैंने बहुत महंगे महंगे लिप लाइनर लिए, लेकिन उनका भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। ये 200 के समथिंग आता है, लेकिन बहुत अच्छा वर्क करता है, एकदम स्मूथली चलता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक में स्विस ब्यूटी की यूज़ की है, और मैंने यहाँ पे पीच कलर के साथ में सॉरी रेड कलर के साथ में मैंने मरून कलर को मिक्स करते हुए लिपस्टिक यूज़ की है। पहले मैंने थोड़ी सी रेड कलर की क्रीम लिपस्टिक यूज़ की है, क्योंकि जब भी हम कभी सिंगल लिपस्टिक कोई भी आप यूज़ करोगे, चाहे वो क्रीम लिपस्टिक हो या फिर मैट लिपस्टिक हो, तो आपकी वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। इसलिए आपको दोनों तरह की लिपस्टिक यूज़ करनी है। पहले आपको क्रीम लिपस्टिक यूज़ करनी है, उसकी एक हल्की सी लेयर आपको पूरे लिप फिल कर लेने हैं। अगर आप क्रीम लिपस्टिक नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लिप लाइनर ही यूज़ कर सकते हैं लिप को फिल करने के लिए। उसके बाद आप मैट लिपस्टिक यूज़ करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा हो गई है, तो आप एक टिश्यू पेपर लीजिए, दोनों लिप्स के बीच में दबा के और एक्स्ट्रा लिपस्टिक निकाल दीजिए। उसके बाद आप मैट लिपस्टिक लीजिए और उसको अच्छे से फिल कर लीजिए। ये आपकी लिपस्टिक जब आप लगाएंगे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगी, वाटरप्रूफ रहेगी, स्मैश प्रूफ रहेगी, बिल्कुल भी आपकी ये निकलेगी नहीं, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, किसी भी मौसम में आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगी, वाटरप्रूफ भी रहेगी। तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अगर मेरी क्लाइंट के दांत पे लग गई थी थोड़ी सी लिपस्टिक, तो इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। और अब हम लगाएंगे बिंदी, और ये हो गया हमारा मेकअप डन। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने फ्रेशेस कनाडा का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। और अब हम लगाते हैं आईलैशेस। स्प्रे करने के बाद आप उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, और जिससे कि आपका जो बेस है वो सेट हो जाए, फिर ही आप इसको आईलैशेस आप लगा सकते हैं। और आप चाहें तो आप पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार आप अपने मेकअप को सेट कर लें, उसके बाद आप बाकी के काम करते रहें। और जब आपको फाइनली आपका मेकअप डन हो जाए, तब आप एक बार फिक्सर यूज़ करिएगा और छोड़ दीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा मैंने फ्रेशेस कनाडा का लिया है, और इसको हम अच्छे से आईलैशेस पे अप्लाई कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारी जो रियल आईलैशेस होती हैं वो थोड़ा सा वाइट लुक देती हैं, और वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी। तो प्लीज़ अगर मेरी दी हुई सारी ट्रिक्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।